नमस्कार मित्रों, नमस्कार। मैं हर बार से जूड़े में ही क्यों रहती हूँ? बिकॉज मैं हमेशा जूड़े में ही रहती हूँ, तो जूड़े क्यों रह रुको ना। हाँ, तो मुझे फ़िल्टर पे आना पड़ा बिकॉज मेरा कैमरा रियल सेल्फ क्यों नहीं दिखाता भाई। मैं रियल लाइफ में ठीक ठाक दिखती हूँ, कैमरा में इतनी बुरी क्यों दिखती हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। इग्नोर। एनीवेज, कूल है। तो हम पढ़ने वाले, सॉरी मैं इनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं सो इट्स अ भगवत गीता, इट्स यथार्थ भगवत गीता जो मेरे को फ्री मिली है। तो यू कैन चेक यथार्थ गीता पे, यू कैन गेट फ्री बुक। आई एम ऑन द 18th अध्याय। इफ यू डोंट नो, द 18 अध्याय इज द लास्ट अध्याय और मैं इसको कंप्लीट करने वाली हूँ। या पढ़ते हैं, मैं पढ़ने के लिए स्टार्ट किया था मैंने, तो मेरी हिंदी संस्कृत देखो। श्रेयानश्व धर्मो विगुण पर धर्मातश्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्न प्रोन्ति किलीपशम। 47। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे से धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारी है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्रायः साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे, वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है, तुरंत वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहाँ होगा जब जहाँ ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्मा के प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है? जहाँ कर्मों का प्रयोजन नहीं रह जाता। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैश्य कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासिना दिगच्छति। 39। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संन्यासीन सर्वस्व के न्याय की अवस्था में परम नैश्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। यहाँ संन्यास और परम नैश्य कर्म सिद्धि पर्याय है। यहाँ सांख्य योगी वही पहुँचता है जहाँ की निष्काम कर्म योगी वाणी और शरीर वाला दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम मुच्च निर्मम शांतो ब्रह्मा भूराय कल्पते। 53। सनातन है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा ही सत्य है, सनातन है, अव्यक्त है और अमृत स्वरूप है, किंतु इन विभूतियों से युक्त आत्मा को केवल तत्वदर्शियों ने देखा। अब वहाँ प्रश्न स्वाभाविक है कि वस्तुतः तत्वदर्शिता है क्या? बहुत से लोगों 5 तत्व 25 तत्व की बौद्धिक गणना करने लगते हैं, किंतु इस पर श्री कृष्ण ने यहाँ 18वें अध्याय में निर्णय दिया है कि परम तत्व है परमात्मा, जो उसे जानता है वही तत्वदर्शी है। अब यदि Hi everybody, I'm so excited. I want to tell you what did I do today. So I was reading the Bhagavad Gita and I completed whole thing. So let me introduce. So basically, this is a Yatharth Gita which I got from a free website. It's Yatharth Gita. I think you can search it. तो तुम्हें Yatharth Gita पे मिल जाएगा. It's available in both Hindi and English. And ये मेरे घर पे बहुत पहले से पड़ी हुई थी, like 1 साल हो गया था. फिर मैंने सोचा कि I need to read this, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको पहली बार में नहीं समझ पाई और ना समझ सकूँगी। मुझे पहले से पता था कि मैं नहीं समझ पाऊँगी, इसलिए मैं इसको प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी कि मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे को अभी समझ नहीं आएगा, मैं थोड़ा इंटेलेक्ट बढ़ जाएगा। फिर मैं सोचा कहाँ से इंटेलेक्ट बढ़ेगा, जब तक पढ़ूंगी नहीं तब तक बढ़ेगा ऐसे, और इसको प्रोक्रास्टिनेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो आई स्टार्टेड एंड इट हैज़ 388 पेजेस और मैं वैसी वाली रीडर नहीं हूँ कि एक सिटिंग में बैठ के सब खत्म कर दूँ। आई रीड डेली रेगुलरली, मेरा वैसा है, बट आज मैंने बहुत पढ़ा। लाइक मैंने पूरा 18 अध्याय और मतलब 18th अध्याय पूरा पढ़ा और एंड में जो कुछ इसमें उन्होंने लिखा था वो लिखा। सबसे अच्छी बात मेरे को एक लगी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। दैट वॉज एट द एंड ऑफ 18th अध्याय। अगर आपको कुछ चीज़ का संदेह हो रहा है, ये गलत है, ऐसा है, तो मतलब आपके पास उतनी बुद्धि नहीं है। हाँ, ये तो एंड में था, मैंने इसे जहाँ कहीं संदेह है वहाँ बौद्धिक स्तर पर इसे जाना नहीं जा सकता है, इसलिए प्रतीत होता है। अतः कहीं समझ में ना आए तो किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में समझने का प्रयास करें। तो मुझे बहुत पहले से पता था कि मेरे पास इतना इंटेलेक्ट है नहीं कि इस भगवत गीता, टू बी ऑनेस्ट मेरे को बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई। मेरी मतलब इतने सर से ऊपर से गई है ना। आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस अ बुक। इसको कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, कोई भी कास्ट से जोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये खुद भगवत गीता कहती है कि हाँ, कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ आई और बहुत सारी चीज़ें ऊपर से चली गई। और मुझे पहले से पता था, मैंने रील्स वगैरह में देख रखा था कि आपको शुरू में श्री कृष्ण ऐसे लगेंगे कि बहुत ज़्यादा अहंकार कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा लगा भी मुझे। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिगनर हूँ,
इट वॉज अ ग्रेट थिंग। मेरे को जानना है कि मैंने कब स्टार्ट किया था, सो दैट यू गेट टू नो कि मैंने कितना दिन लगाती हूँ। फायदे में मैं इसके साथ ये अकेले नहीं पढ़ती हूँ, मैं दूसरी भी पढ़ रही हूँ, दैट इज़ 5 AM क्लब, और वो भी मेरी बीच में अटकी हुई है अभी, उसको भी पढ़ती हूँ। तो इट्स लाइक मेरा डेली का होता है। सो आई लाइक टू टेल यू द डेट व्हेन आई स्टार्टेड दिस। आई माइट हैव रिटन इन माई जर्नल। या इट वॉज 2 जून जो मैंने स्टार्ट किया था, एंड इट्स आज 15 जुलाई है। सो 1.5 महीने लगे मेरे को 388 पेजेस ख़त्म करने में। यू नो वॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट, ये मेरे 2026 के विजन बोर्ड में था, टू कंप्लीट भगवद गीता। बिलीव इट, आई एम सो थैंकफुल। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, और इसे बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं संस्कृत के, हिंदी के, बहुत शुद्ध हिंदी के, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। एंड मुझे ऐसा लगा था कि मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहती हूँ, बट मैंने कहीं तो सुना था कि अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है उसमें आप पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा वो होता है, असर होता है। मैंने ठीक है, पढ़ लेंगे, देख लेंगे। आई फील गुड, आई फील सो हैप्पी कि मैंने अपना विजन बोर्ड भी कंप्लीट किया, वन ऑफ द विजन बोर्ड जो मैं चाहती थी कंप्लीट करना, एंड इनको मैंने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भगवद गीता कंप्लीट कर पाऊँगी। सो या इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। तो मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं वॉज वर्किंग ऑन अ पेंटिंग दैट इज़ अर्बन स्केचिंग, और मैं वहाँ पे पेंटिंग कर रही थी, मैंने बेस बनाया था, मेरे को डिटेलिंग करनी थी। आई एम डन विद दैट, एंड उसी दिन मैंने 12 मिनी पेंटिंग्स बनाए वाटर कलर्स, एंड दे टर्न आउट सो क्यूट, सो अडोरेबल। आई लव देम द वे दे केम आउट, हाउएवर आई यूज अ ट्यूटोरियल थिंग। Look at them, they're so pretty। तो ऐसी मैंने 12 पेंटिंग्स बनाई हैं, you can see these are 12 पेंटिंग्स। एंड ये जो मैं आपको दिखा रही थी, मैं जो बना रही थी उसमें, दिस इज दिस। सो इट्स लाइक मैंने पहली बार वाटर कलर स्केचिंग ट्राई करी, और मैंने कल भी एक बनाया, लेट मी शो यू। कल मैंने ऐसे रैंडम बनाया था, मतलब बहुत ज़्यादा रैंडम, वाटर कलर्स नहीं। अभी मेरा वाटर कलर का पेज चला हुआ है, दिखाती हूँ मैं तुमको। लुक एट दिस। सो दिस इज़ अ कॉफ़ी शॉप, ऐसा कुछ था, एंड थोड़ा सा वो मैसी दिखता है, तो मैसी वो से चलेगा, क्लीन ऐसा लुक नहीं रहता। सो इट इज़ लाइक दिस, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत पतला पेपर है, तुम देखो ना, ये वाले पेपर मैंने बनाया, बट देखना चाहती थी कि मैं ट्यूटोरियल के बना सकती हूँ या फिर नहीं। बट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, हाँ, अब टॉकिंग अबाउट माई अपडेट्स। तो मैं एग्ज़ाम से हो चुका है मेरा एग्ज़ाम, जो 14 को था कल, एंड इट वेंट गुड। आई मीन मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ, मैं कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आउट ऑफ ऐसा सिलेबस आ गए थे, तो उनका हम कुछ कर नहीं सकते ऑब्वियसली, बट इट वॉज ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। इसके बाद आई वेंट टू द पार्क। और क्या कुछ बताना था मुझे, क्या कुछ रह गया है? या आई वॉज टॉकिंग कि मैं ना बुक्स ऐसा डेली पढ़ती हूँ, ठीक है, एंड मेरे को टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है बिकॉज आई रीड बुक्स, स्पीक वाइल स्पीकिंग। तो मैं वर्बली पढ़ती हूँ, इट्स नॉट इन माई जिसकी माइंड में पढ़ रही हूँ, एंड आई डू इट फॉर द पर्पज़। पहली बात कि मेरी इससे कॉन्वर्सेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव होती है, बिकॉज मेरी हल्की सी आदत पड़ती जा रही है कर्सिव में बोलने की। मतलब सामने वालों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कि सामने वाला पूछता है कि मतलब, तब उसको सुनाई नहीं, समझ नहीं आता क्या बोला इसने, तो उसमें थोड़ा कर्सिविटी मेरे को कम करनी है, थोड़ा सा क्लियर बोलना है मेरे को। एंड आई स्पीक वेरी लिटिल बिट फास्ट, मतलब अगर मेरे को, मैं ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती हूँ, अभी भी मैं फिसल सकती हूँ, ईजिली फिसल सकती हूँ, तो कभी कभी मैं ओवरवेलम हो जाती हूँ, तो मैं एक ही साथ सारी चीज़ें बोल देती हूँ, तो लोगों को समझ नहीं आता कि मैं बोल क्या रही हूँ। इसीलिए कभी कभी ये और वर्ड्स हो जाती है, क्योंकि मेरे को पूरा कंप्लीट करना है चैप्टर, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ूँगी, जल्दी जल्दी तो और ख़राब हो जाएगा ना, धीरे धीरे बोलना है, ओके। इसलिए मैं, और ये तो हिंदी है, तो मेरे को हिंदी की थोड़ी प्रॉपर ट्रांसलेशन, ऐसे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलना मेरे को कितना सा मस्त लगता है भाई, आई फील सो गुड। एंड इंग्लिश भी वैसे ही करती हूँ मैं, इंग्लिश का लेट मी शो यू। मैंने कल एक बुक पढ़ रही थी, एंड मेरे पास पैसे नहीं है थोड़े, तो मैं वर्बली मतलब डिजिटल ही पढ़ती हूँ। लेट मी शो यू, मैंने कल किया था, शो। तो ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, जो ये देखो इतने सारे, तो मेरे को एग्जैक्ट जब जिसकी मीनिंग नहीं समझ आती है, मतलब एक आइडिया पता चल जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है स्टोरी फॉर्मेट की तरफ से, बट मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग जाननी होती है, तो आई अंडरलाइन, क्योंकि उससे मन नहीं करता मेरा बिल्कुल ही सर्च करने का। तो यहाँ देखो कितने सारे हैं, तो आई अंडरलाइन, उसके बाद हाईलाइट भी करती हूँ मैं। लेट मी शो यू, करा होगा मैंने एक बार तो करा था,
हाईलाइट मतलब जो मुझे अपने उसके नोट्स बनाने होंगे, ये देखो यहाँ पे, तो नोट्स बनाने होंगे तो वो मैं करूँगी। ठीक है, ऐसे तो मैं एक वो पे लिख लेती हूँ, ये छोटी सी मेरी डायरी है, इस पे लिख लेती हूँ मैं। टुडे ट्राइड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसे मुझे भगवान की दया से इलेक्ट्रोलाइट की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो ये मुझे मिला था। ठीक है, मैं घर पे गई थी एंड ये 3-4 पैकेट्स रखे हुए थे ना, मैं लाइक वाओ इलेक्ट्रोलाइट्स रखे हुए, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, मैं लोगों ने भी ख़त्म क्यों नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे ले आई। ठीक है, फिर मैंने सोचा आज कुछ टेस्ट कर ही लेते हैं, इसकी एक्सपायरी 2027 में होने वाली है। तो मैंने आज तक ORS नहीं किया था और मेरे को ऐसा था कि ट्राई करना है तो देखते हैं, तो फिर टेस्ट करा। ठीक है, और वो टेस्ट ऐसे शुरू में अच्छा लगा मेरे को, फिर नमकीन लगा। फिर मेरे को समझ में आया कि इसमें थोड़ी सी ग्लूकोज वाले जो हमारे ऑरेंज वाली ग्लूकोज होता है ना, उसका हल्का सा जो उसमें टेस्ट आता है, और फिर एंड में नमकीन सा टेस्ट आता है। ये उतना वर्थ इट नहीं था, मतलब टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसीलिए मैं समझ गई कि मेरे घर पे ख़त्म क्यों नहीं हुआ। स्टिल इसलिए मेरे भी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो इतना सारा रखा हुआ है, कभी अब जब ज़रूरत पड़ेगी तभी खाऊंगी अब इसको। आई होप ये ख़राब नहीं होगा इससे। आई मीन इसके अंदर शुगर होती है, बट मैं नहीं ख़त्म कर सकती। मैं कल परसों में इसको ख़त्म करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, बट ऐसे मैं पूरा नहीं ख़त्म कर सकती। सो मेरा स्टोरेज भर रहा है। बाय बाय, मिलते हैं, इसको एडिट करना है, बाय। हमारा एक कॉलेज एग्ज़ाम नहीं ले सकता, इसकी हर बार का ऐसा है कि वो पोस्टपोन। 18 को एग्ज़ाम होने वाला था हमारा, वो 27 को पोस्टपोन हो चुका है। इनका हर बार का, मैंने 3 एग्ज़ाम दे रखे हैं, 2 मिड टर्म्स और एक फर्स्ट सेमेस्टर। तीनों एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है। वो सब्जेक्ट इनसे लिया ही नहीं जाता, पता नहीं क्या होता है। और वो सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, वो वैल्यू एडेड सब्जेक्ट होते हैं ना, वो है। पता नहीं इनको क्या क्यों नहीं होता है इनसे एग्ज़ाम, क्या क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन लीक हो गया, बताओ कुछ। इट्स ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। लॉरी छाटे मारे मन में तो छक्का री तू, ये हम ट्रेंड बनाएंगे एंड में गाना गाने का।